मैं पासवर्ड और वो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, पहले ही शुरू हो गया। मैं आपको ना वो जूम के ऊपर पासवर्ड और लॉगिन वगैरह भेज देता हूँ, तो फिर आप लोग आ जाए। आई एम फाइन खदीजा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम नुदरत। आई एम फाइन, अल्लाह का शुक्र। मुसरत वालेकुम अस्सलाम। मिसबा वालेकुम अस्सलाम। आलिया, सब ठीक ठाक हो बच्चों? सुमैया आ गई आप? वालेकुम अस्सलाम। आरिफा, गुड। पहले सब लोग यहाँ पे जमा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि बच्चों यहाँ से लॉग आउट मत किया करें। मेरी आवाज वगैरह आ रही है आपको ठीक से? अनसब, आई एम फाइन, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, खैरियत से। ओके नुदरत, आई गॉट योर मैसेज कि मेरी आवाज आ रही है। अभी आ जाते हैं हम। आए, आईसीयू, ये किसकी डाल दी? आज मैं आपको आईसीयू पढ़ाऊंगा। क्या करती हैं आप? तेरे मेरे को कहते हैं कि मेरा लेक्चर नहीं है। हाँ, क्या क्लियर है मुसरत? व्हाट इज क्लियर? नहीं बच्चों, आईसीयू नहीं पढ़ाना मैंने आपको बायोस्टैट ही पढ़ानी है। बायोस्टैट पढ़ेंगे, बायोस्टैट। और आज हमारा लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर है, मींस के आपको मैं 2 घंटे बोर करने वाला हूं। बिल्कुल भी नहीं, 2 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी चले जाऊंगा, मुझे एक फ्यूनरल पे जाना है, तो मैं क्लास शायद जल्दी वाइंड अप कर दूं। लेकिन हम एक मुकम्मल प्रॉपर आवाज, अच्छा ठीक है, हम एक मुकम्मल प्रॉपर तरीके से जो है ना वो कर लेंगे, जो भी हमारा आज का टॉपिक है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि हमारा लास्ट टाइम जो टॉपिक था वो क्या था। हमारा लास्ट वाला टॉपिक क्या था हमने पढ़ा, और कुछ याद दिला दें। अच्छा जी सुंदर, थैंक यू। मैं नहीं नहीं, 1 घंटा पहले नहीं जाऊंगा, इतनी भी नहीं अब, लुट पड़ी हुई। अच्छा, 1 घंटा पहले नहीं जाऊंगा, थोड़ी सी ऐसी माइनर सी, वो भी शायद मैं जाऊं या ना जाऊं, मतलब पहले जाऊं ना जाऊं, फ्यूनरल पे तो जाना है। अभी मैं कोड नहीं भेज रहा, आप सब लोग यहाँ पे आ जाइए। हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था। ओके, ठीक हो गया, समझ आ गई मुझे बच्चों। अच्छा जी, हार्मोनिक मीन पढ़ा था, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था, ठीक है। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा उसका रिपीट करवा देता हूँ, लेकिन साथ में जो आज का हमारा टॉपिक है वो आज बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं ये चाहता हूँ आज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हों। अगर अभी कोई लोग नहीं आए तो ग्रुप में आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई विश के सब लोग यहाँ पर वेबिनार पे पहुंच जाएं ताकि हम उसको स्टार्ट कर सकें। थैंक यू। अच्छा, वो मैंने मैसेज रिकॉर्ड किया था उस पे व्हाट्सएप पे, ठीक है, ताकि जो लोग अभी तक नहीं हैं। हाँ जी, हाँ जी, सवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सवाबे दारैन मिलेगा, बल्कि सवाब क्या, सवाबे दारैन। हाँ, लिंक पहले वाला ही है। कौन है यार पूछ रहा, एक मिनट। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय जेनिफर। बच्चों, मेरी प्रेजेंटेशन शायद आने लगी है अब। ये आई है सर इरफान की प्रेजेंटेशन। हाँ, समझे आप। ओके, 18 स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अजान भी खत्म हो गई है और फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, लेक्चर की तरफ चलते हैं, ठीक है। आपने पहले मुझे बताया, बल्कि मुझसे पूछा कि आपको ज्योमेट्रिक मीन जो है, ज्योमेट्रिक मीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और गालिबन मैंने एक असाइनमेंट या एक क्वेश्चन भी आपको दिया था करने के लिए। नो वॉइस, देयर इज अ वॉइस। नो वॉइस, बच्चों आवाज नहीं आ रही। एनीवन प्लीज टेल मी इफ वॉइस इज कमिंग। आ रही है। हम्म। आलिया चौधरी को नहीं आ रही, समैया को भी नहीं आ रही। सुंदर को भी आ रही है।
सुमैया, काइंडली चेक योर माइक. शमाइला, वालेकुम अस्सलाम. वेलकम. वेलकम बच्चों, वेलकम. मैं भेजता हूँ लिंक दोबारा से, ठीक है. ले जी, 22 स्टूडेंट्स हो गए, मोर देन 50% हो गए. तो मैं फिर अब आ जाता हूँ जूम के ऊपर, ठीक है. अच्छा, ओके बच्चों, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ. I am sending you the link, and here it is. मुझे तो लगता है पिछले लिंक से चल जाना चाहिए काम. But I don't know that if it's working or not. बच्चों एक मिनट, जूम जरा लॉगिन नहीं हो रहा. मैं दोबारा से जूम का पासवर्ड देता हूँ. जूम लॉगिन नहीं हो रहा, इस वजह से गिव मी टाइम. गोना लॉग इन अगेन. जूम को लॉगिन करता हूँ फिर. बुशरा अशरफ प्रेजेंट. हाय जैनब.
मैं लिंक दे रहा हूँ बच्चों, लिंक हो नहीं रहा अभी। वालेकुम सलाम गजाला। आई एम ट्राइंग टू लिंक आउट उसके ऊपर जूम पे आने के लिए, बट हैविंग अ प्रॉब्लम सच काइंड ऑफ। रुक जाइए, हो जाता है सही। अभी आ जाता है बच्चों, घबराना नहीं, घबराना नहीं आपने, भी आ जाता है। Oh yes, I got it. I got it. वेटिंग फॉर होस्ट क्यों आ रहा है? बस बच्चों, 1 मिनट, आ गया बस। आ गया, आ गया, आ गया।
कॉपी लिंक, गिव मी टाइम, पेस्ट, यस। बच्चों ये जो मैंने लिंक आप भेजा है इसको ट्राई करो। हाँ जी बच्चों, आ गया हूं मैं, और आप लोग भी आ जाइए जल्दी से। सुंदर शमून इज हेयर, और सब लोग आ जाएं।
हाँ बच्चों, मेरी आवाज यहाँ पे तो मैं बंद कर दूंगा, मेरी आवाज आप जूम पर आएगी, ठीक है? आप जूम पर आ जाएं, वहीं पर आवाज भी आएगी आपको और वहीं पर आपको लेक्चर भी होगा। बच्चों आप लोग वहां पर आ जाएं, जूम पे मैंने लिंक भेज दिया है आपको ग्रुप में, काइंडली आप लोग वहां पे आ जाएं। ज्वाइन नहीं हो रहा, ये जो मैंने ये वाला भेजा ना, इस वाले लिंक पे क्लिक करें तो हो जाएगा। एक मिनट बच्चों। हाँ जी बच्चों, ये लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या आता है आपके पास, मुझे बता दीजिए। उमेरा, मरियम, गजाला, मुनव्वर, ये लोग भी यहाँ पे आ गए हैं।
हम्म। बच्चों क्या बातें कर रहे हो यहाँ पे? बाकी लोग किधर हैं? ये नेट का प्रॉब्लम है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जितने लोग हैं यहाँ पे। बाकी फिर एक बार ट्राई कीजिए जूम पे आने की दोबारा से। वन मोर टाइम प्लीज ट्राई टू कम ऑन जूम। ठीक है, वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। 10 बच्चे आए हैं अभी वहां पे, बाकी सारे भी आ जाओ ना। डबल वॉइस आ रही है, अच्छा। एक कान बंद कर लो खदीजा। ऑन करके बच्चों थोड़ी देर बाद ट्राई कर लीजिएगा। नेट का इश्यू आ रहा है, इस वजह से जूम इस वक्त आपका शायद नहीं चल पा रहा। ठीक है, या तो फोन को रीस्टार्ट कर लें, जिनका नहीं चल रहा दे कैन ट्राई रीस्टार्टिंग द फोन। ठीक है, फोन को रीस्टार्ट करके देख लो एक मर्तबा और फिर आ जाओ।
प्रेजेंट प्रेजेंट। ठीक है। छुट्टी होने वाली है। 7 बजे छुट्टी होनी है बच्चों। सना चौधरी का भी नहीं हो रहा जूम पे। आज बच्चों जूम पे प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा सा, इस बात को एक्नॉलेज कर लेते हैं। ठीक है, जूम पे प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ। अच्छा, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। चले बच्चों, वो जिनका नहीं हो रहा अब उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उनका नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से हम उस पर नहीं जा रहे।
हम सब खामोशी से बैठे हैं। अब मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, ये मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो गई है? आप सब लोग के पास स्क्रीन शेयर हो गई है? बता दीजिए। ओके जेनिफर, चलिए। अ, मैं आपको ये बताना था, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल, पहले पिछला पिछला मैं पढ़ा दूंगा, पिछला पढ़ा दूंगा, ठीक है। वो पता है कि हम लोग फिर लेट हो जाएंगे, नहीं तो पिछला पढ़ा दूंगा मैं। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, उसकी फिक्र ना करें। मैं वो टॉपिक इसलिए नहीं छेड़ रहा ज्योमेट्रिक मीन का कि जब तक मैं आपके सामने नहीं होऊंगा, कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर पाओगे, तब तक वो टॉपिक सही से समझ नहीं आएगा आपको। इस वजह से मैं वो टॉपिक की तरफ जाने से कतरा रहा हूँ कि आप लोग मेरे सामने होंगे, इंशाल्लाह क्लासेस ऑन होंगी। जब आप बैठे होंगे तब आपको मैं उस वक्त करना बताऊंगा। नो डाउट दैट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन जब हम सामने होंगे, ठीक है, तब मैं आपको ये करवा पाऊंगा बेहतर तरीके से। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ये होता क्या है, इसको क्यों किया जाता है, और वगैरह वगैरह। अगले पेज पे चलते हैं। मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने आ रही है तो मुझे बता दें। शेयर तो मैंने कर ली है। मोबाइल की स्क्रीन आप लोग के सामने आ रही है? ओके गुड, ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह से जल्दी। अच्छा जी, जब हमें एक नॉर्मल जब हम एक नॉर्मल क्लास में किसी भी एक टीचर से पढ़ रहे होते हैं, या हम कहीं पर ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, या फिर हम किसी पेशेंट का एक ही स्टैंडर्ड पे इलाज कर रहे होते हैं, तो वहाँ का जो डेटा है, वहाँ का जो डेटा आ रहा होता है, वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की शक्ल इख्तियार करता है। मिसाल के तौर पर, मैंने एक क्लास को पढ़ाया, सपोज आपकी क्लास को मैंने पढ़ाया। जब उस क्लास का मैं एक टेस्ट लूंगा। जूम पे स्क्रीन नहीं आ रही? बंद तो नहीं हो गया जूम? वॉइस डबल आ रही है, मैं फिर ये
सना, सना मैंने जूम पे कुछ नहीं पढ़ाया, ये कनेक्शन कनेक्शन में टाइम गुजर गया सारा। अब क्लास यहीं पर होने लगी है और मैं आपको स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने लगा हूं मैं, स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे बता देना, ये वाला लेक्चर नहीं बल्कि हाँ जी स्टूडेंट सब जरा बताएं, ये आपके सामने स्क्रीन आ गई है? ओके 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 ओके, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा जी, ये ट्यूटोरियल हम पढ़ने लगे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को समझने के लिए, ठीक है। अब आपके सामने बड़ी वाली स्क्रीन आ रही होगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में मैंने आपको बताना था वो ये कि यहां पर एक मिसाल ले लेते हैं। सपोज वी मेजर द राइट फुट लेंथ ऑफ द 30 टीचर्स एंड ग्राफ द रिजल्ट। हमने कुछ टीचर्स के पाँव का साइज देखा, उसको मेजर किया 30 टीचर्स के, तो फिर उसके रिजल्ट्स कुछ ऐसे होंगे। अच्छा एक मतलब फिर बता दीजिएगा, आपको ये बात और ये स्क्रीन नजर आ रही है? जो पिछली स्क्रीन मैंने भी की थी बड़ी वाली, वो नजर आ रही है? ओके चलें। अच्छा हमने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के पाँव का साइज, यहाँ पर कुछ टीचर्स के पाँव का साइज हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। इसको हाइड कर देते हैं। ये इंचेस में हमने उसकी लेंथ देखी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 14 तक। ये हमने ले लिया डेटा एक्स एक्सिस पर। दूसरा डेटा द नंबर ऑफ पीपल विद दैट शू साइज, और उसमें कितने लोग थे उस शू साइज में कितने लोग फिट हो रहे थे, वो हमने ले लिया वाई एक्सिस पे। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि एक नॉर्मली जब हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, कोई नॉर्मली डेटा लेते हैं, किसी एक एरिया का डेटा ले लेंगे, किसी एक हॉस्पिटल का डेटा ले लेंगे, तो वो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, यही हम आज सीखना चाह रहे हैं। देखो फर्ज किया द फर्स्ट पर्सन हैड अ 10 इंच फुट। एक जो पहला आदमी था, जो पहले टीचर थे, उनका 10 इंच का पाँव था, ठीक है, मेरी तरह। वी कुड क्रिएट अ बार ग्राफ एंड प्लॉट द पर्सन ऑन द ग्राफ। हमने कहा भाई एक एक्स एक्सिस से हमने, ये देखिए, ये इस तरफ से पॉइंटर लगा लेते हैं, ठीक है। यहां पर ये रहा एक, और इधर से मैंने इसको क्या किया 10, ठीक है। तो फिर 1 और 10 का हमने एक डेटा ले लिया कि भाई एक टीचर ऐसे थे जिनके पाँव का साइज 10 इंच था, ठीक हो गया। फिर मैंने कहा इफ द सेकेंड सब्जेक्ट हैड 9 इंच फुट, तो जो दूसरे थे हमारे पास, फिर से उनका जो पाँव का साइज था वो 9 था। सो हमने मार्क कर दिया उनका पाँव 9 इंचेस पर। तो एक टीचर का 10 इंच, एक टीचर का 9 इंच। इसी तरह से हम इसको आगे करते गए। किसी का 13 इंच था, किसी का 8 इंच, 5 6, जहां पर 2 या 3 लोग हो गए हम उसको ऊपर ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे रुको,
देखो, दिस शोज कि जो 10 इंच के पांव वाले लोग थे, ठीक है, जो 10 इंच के पांव वाले लोग थे ये वाले, वो कितने थे? वो 7 थे। 10 इंच वाले जो टीचर्स थे वो 7 थे। 11 इंचेस वाले 5 थे, ये लोग भी 5 थे, ये लोग 3 थे, ये एक ही बंदा था, ठीक है, ये बहुत ही कोई छोटा टीचर था, 3 ये भी यही है। सो 13 इंचेस वाले भी 3, 6 इंचेस वाले भी 3, 7 इंचेस वाले भी 3। लेकिन देखने में एक बात समझ आ रही है कि जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो तकरीबन तकरीबन दरमियान वाले हैं, यानी मिड वैल्यू वाले, ठीक है ना। मिड वैल्यू वाले लोग ज्यादा हैं, यानी वो 10 लोग हैं, कितने, सॉरी, 10 इंच वाले 7 लोग हैं, जो कि इस ग्राफ में सबसे ज्यादा है। जिनका 9 का साइज था जूते का, वो लोग 6 हैं तादाद में। इसी तरह से जो सबसे ज्यादा है वो भी कम है, जो सबसे कम है वो भी कम है। लगता है आपको स्क्रीन और सब कुछ नजर आ रहा है, ठीक है, वरना अब तक तो ऑब्जेक्शन हो जाती। जैसे कोई बात, कोई चीज पूछनी हो, आप लोग व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मेरा कनेक्ट हुआ हुआ है इसके साथ, ठीक है, लैपटॉप से। तो आपको क्या समझ आई अभी कि जो मीन वैल्यू से, यानी सेंटर वाली वैल्यू से जो राइट साइड की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ जा रहे होते हैं, वो भी कम होते हैं। जो मीन वैल्यू से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे होते हैं वो भी कम होते हैं, ठीक है। सो मीन वाली वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पर ग्राफ में आपको पता चल रहा है कि ये सेंटर में जो मीन नजर आ रहा है हमें, ये लोग हैं 7, और 10 इंच वाले इससे ज्यादा नहीं है। बाकी किसी साइज का जूता जो है वो इससे ज्यादा नहीं है, ये 7 है तादाद में। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो पता चला, नोटिस हाउ देयर इज मोर पीपल एन इक्वल्स टू 6 विद द 10 इंचेस राइट फुट। एनी अदर लेंथ, कोई इससे ज्यादा लेंथ यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये सब कुछ बता चुका हूं। दिस इज अ टेंडेंसी दैट वी मस्ट, ये देखो, अगर मैं आपको ये यहां पर एक लाइन, इनको हम कनेक्ट कर लें आपस में, ये देखिए, इनके सेंटर पॉइंट्स को कनेक्ट किया हमने, तो क्या हुआ, पीक पर एक ही नुक्ता गया, और बाकी सब इस तरफ से लेफ्ट साइड से भी, लेफ्ट साइड के हैं वो भी कम है, और राइट साइड के जो है वो भी आपको कम ही नजर आ रहे हैं। इधर वाले भी कम है और इधर वाले भी कम है, लेकिन ये जो पीक है ये हाईएस्ट है, ठीक है। अब इसको मैं नेक्स्ट करता हूं। ये डेटा तकरीबन इस तरह का एक बेल शेप, बेल होती है ना, बेल, ऊपर से यूं बेल टांगे तो वो नीचे से इसका जो लटक रहा होता है वो, और बजने वाली बेल। सो ये बेल शेप्ड कर्व है, आप देख सकते हैं, ये बेल शेप्ड कर्व है, ठीक है, ये वाला, ये एक बेल की शेप है। इसको हम बेल कर्व भी कहते हैं, इसको हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं, ठीक है। सो बेल कर्व, नॉर्मल कर्व, दोनों ही इसकी एक इसके इसके नाम है। बेल शेप कर्व, नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तीसरा नाम मैंने बता दिया आपको। ये तीनों के तीनों नाम इसी ग्राफ के नाम है, ठीक है। तो पता ये चला कि जब भी हम किसी कम्युनिटी, किसी लोकेलिटी का, किसी कम्युनिटी का लोकली हम डेटा उठाते हैं, हम उनका वहां से डेटा लेते हैं, तो वो इसी तरह का कोई ग्राफ बनाता है। थोड़ा सा ब्रेक। रुक गया लेक्चर? जी जी, जिनका रुक गया वो कनेक्ट कर लें दोबारा से।
नहीं रुका, ठीक है, ये लो जी, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे क्या बात हो रही है। जब कभी भी हम देखते हैं सी अ नॉर्मल कर्व, यू शुड इमेजिन द बार ग्राफ विद इन इट। आप जब कभी भी ऐसा एक नॉर्मल कर्व देखो इस किस्म का, जिसकी ये साइड भी नीचे हो, फिर वो ऊपर की तरफ जाता हो, फिर यहां से वो घूम के यहां से नीचे की तरफ आता हो, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस तरह का होगा। आपको उसके नीचे कुछ बार्स इमेजिन करने हैं आपने, होंगे नहीं, लेकिन आपने इमेजिन करना है कि इसके नीचे बार्स मौजूद होते हैं। आगे चलते हैं, देखो, लेट्स look at the quiz score of 51 students. We have the 51 students, and we are going to have a look of their marks in a test या क्विज उनसे पूछा गया। लो जी, कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 12 नंबर लिए। वो कितने थे? बताएं जरा। जिन्होंने 12 नंबर लिए वो कितने स्टूडेंट्स थे? जिन्होंने 22 नंबर लिए वो कितने स्टूडेंट्स थे? टाइप करके बताइए। यहाँ पे आप क्या नजर आ रहा है इस ग्राफ के अंदर? हाँ, एक ही स्टूडेंट है। और इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? जिन्होंने 17 मार्क्स लिए हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 17 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 17। यस, जिन स्टूडेंट्स ने 17 मार्क्स लिए वो है 9। मैक्सिमम नंबर है वो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 17 नंबर लिए हैं। अब 17 नंबर सबसे ज्यादा नहीं है, नंबर ज्यादा नहीं है, क्योंकि नंबर तो ज्यादा है। इसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हुए हैं कितने? 22 आए हुए हैं, जो कि एक स्टूडेंट ने लिए हैं। 21 नंबर लिए हैं तीन स्टूडेंट्स ने। ठीक है, 21 नंबर लिए हैं 3 स्टूडेंट्स ने। इसी तरह से ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है। सबसे पहले नीचे होता है वैल्यू, फिर वो ऊपर की तरफ जाता है और फिर वो डाउनवर्ड आता है। ठीक है, एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बात काबिल गौर है, वो ये कि जब इस डेटा को हम देखते हैं, ठीक है, ये सारे वो नंबर हैं जो स्टूडेंट्स ने लिए। किसी ने 12 लिए, 13 लिए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये सारे मार्क्स स्टूडेंट्स ने लिए। सबसे ज्यादा इसमें जो वैल्यू नजर आ रही है ना, अगर आप चाहे गिन भी लें तो वो 17 वाली होगी, 17 वाली, यानी कि वो 9 लोग होंगे। 1 2, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दीज आर 9, ये 9 लोग थे। इसी तरह से 16 वाले आपको 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपको 8 लोग नजर आएंगे, दीज आर 8। इसी तरह से 22 वाला हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट नजर आ रहा है, जो कि यहां पर मेंशन्ड है। इसी तरह से 12 नंबर वाला भी हमें एक ही स्टूडेंट नजर आ रहा है, जो कि यहां पर मेंशन्ड है। तो दोनों एंड्स, किसी भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के दोनों एंड्स डाउन होते हैं। दरमियान वाली जो मार्क्स होते हैं, दरमियान वाली जो वैल्यूज होती हैं, वो सेंटर में से मैक्सिमम और उसकी सराउंडिंग में फिर स्लोप करके नीचे की तरफ आ रही होती हैं। यहां तक की बात समझ आई है तो मुझे बता दें। यहां तक बात समझ आ गई है तो मुझे बता दीजिए।
मुबीन, समझ आ गई। मुबीन, आप बड़े दिनों बाद क्लास में आई। ओके, समझ आ गई। अच्छा, इसका एक और मैजिक है। इसमें अगर मीन सेंटर में है, फिर मैं क्लियर कर दूं। फिर से स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी ना। ओके स्टूडेंट्स, ये देखो, यहां पर ये बात काबिले गौर है कि इसके मीन, मीडियन और मोड, तीनों के तीनों किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन, मीडियन और मोड राइट इन द सेंटर पाए जाते हैं। देखो, मोड तो पहले ही आपको पता चल गया, 17 इज द लार्जेस्ट नंबर विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो 17 बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मोड तो 17 है ही है। इस तरह से चार वैल्यूज, 5 इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दो, दरमियान वाली वैल्यू निकल आई, ये भी मीडियन आ गया। सबको जमा कर लो, इस पे डिवाइड कर लो 11 पे, नहीं 55 पे टोटल मार्क्स। ठीक है, सबको डिवाइड कर लो, तब भी आपका जो है वो 17 ही आएगा। बात समझ आई? मैं क्या कह रहा हूं, ये मैं ये कह रहा हूं, सारे मार्क्स को जमा किया और 51 पे उनको डिवाइड कर लिया तो 17 ही आता है, तो वही मीन निकाला इसका। तो पता ये चला कि आपका मीन, मीडियन और मोड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन, मोड राइट इन द सेंटर होता है। देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी बेल शेप्ड कर्व की कई शक्लें हो सकती हैं। वो यूं भी हो सकता है, थोड़ा सा वाइड भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ भी, फिर वाइड आ गया, ये अजीब सा ऊपर की तरफ है, फिर ये वाइड है। तो क्या हुआ, ये सारे के सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाएंगे जिसकी दोनों साइड्स सिमेट्रिकल हों, यानी कि एक जैसी हो, सिमेट्री में हो, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दोनों साइड से सिमेट्रिकल होते हैं ये। देखो, ये मैं आपको भी नहीं करा सकता, ये करते हैं। चलो बच्चों, जिनके कान अभी तक बंद थे वो जरा कान खोल लें फटाफट। बताओ जरा मुझे, सबके सबके कान खुल गए? 51 क्या है बताते हैं। देखो 51 ये सारी वैल्यूज हैं अदीला, ये जो वैल्यूज है ना, ये सारी, ये एक लाइन में पता नहीं कितनी लिखी हुई है।
21। ठीक है, तो ये टोटल जो वैल्यूज हैं वो 51 है। इसका मतलब हुआ कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 51 है। जाहिर है पहले स्टूडेंट ने 12 लिए, फिर 13 लिए, 13 लिए, 14 लिए, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं टोटल 51। उस पर डिवाइड करेंगे तो पता चला कि एवरेज जो मार्क्स लिए गए वो 17 थे। ठीक है, ये है 51 की गेम। इरेजर कहाँ गया? ओके बच्चों, आगे आ जाओ। ये हमने पढ़ लिया है अभी अभी, इससे भी आगे आ जाओ। ये हाँ जी बच्चों, सब अब जरा हाजिर हो जाएं, जितने भी हैं अपने अपने दिमाग को रोशन कर लें, क्योंकि ये जो मैं पढ़ाने लगा हूं ना अभी, इसकी प्रॉपर्टी ये आपको एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, सो इसको इतनी तवज्जो से सुन लें कि आपको ये मैं दोबारा भी पूछूं किसी वक्त में तो आपके दिमाग में इसका कुछ ना कुछ कुछ खाका मौजूद होना चाहिए। ठीक है, चलता हूं। ये देखो, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, पेन खोल लेता हूं, ये देखो, ये रहे हमारे एक्स एक्सिस, ये रहे हमारे वाई एक्सिस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यहां से मैंने किया ये, फिर मैंने किया ये, और फिर मैंने किया ये। ठीक है, कुछ ऐसे ही बन गया। अच्छा, इसके जो सेंटर में वैल्यू होती है ना, आप ये समझ लें कि जो सेंटर वैल्यू होती है वो होती है 0। सेंटर की वैल्यू 0 होती है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात कर, सेंटर में 0, 0 डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन 0 होता है सेंटर में। इस तरफ जाएंगे तो ये +1 SD, इसका मतलब हुआ +1 SD का मतलब हुआ कि राइट साइड की तरफ जाते हुए आपकी वैल्यूज ++1 SD होती जाएंगी, और इस तरफ को जाते हुए आपकी वैल्यूज -1 SD होती जाएंगी। ये बड़े ही जरूरी बात बता रहा हूं, क्योंकि इसी से हमने क्वेश्चन करना है जिस तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं। ठीक है, जिस तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं वहां पे आप ये बात समझ लें कि 0 के राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं वो प्लस में है, 0 की लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव में है। हम आगे फिर इधर, ये हो गया +2, फिर इधर आ गए, ये हो गया +3, SD साथ लगा हुआ। ठीक है, +1 SD, +2 SD, +3 SD। अब इस तरफ क्या होगा जी? -2 SD, -3 SD, आगे भी हो सकते हैं, -4 भी हो सकता है, ये -50 भी हो सकता है। लेकिन हमें जो जरूरत पड़ती है ना, हमें सिर्फ यहां तक पड़ती है, 3 तक, -3 या +3। ठीक है, हमें -3 या +3 SD की जरूरत पड़ती है। ओके, अब आप एक काम करें, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास वो KS नेगी वाली बुक है, ये वाली? ये बुक किसके पास है? जिन जिन के पास ये बुक मौजूद है ना, वो जरा बुक अपने पास रख लें। ठीक है, जल्दी से आ जाएं। जिनके पास ये बुक मौजूद है, KS नेगी वाली बायोस्टैटिस्टिक्स, वो बुक लेके
हाँ अपने पास रख लें, अभी मैंने एक काम करना है उसमें से खोल के, जिनके पास ये बुक्स मौजूद हैं वो अपने पास खोल के, बल्कि खोले नहीं बस वैसे ही रख लें, मैं भी बताता हूँ क्या करना है। अच्छा जी ठीक है, ओके 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 दिला, अच्छी बात है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं मेरे, अच्छे अच्छे, मेरे कहने से पहले ही काम कर लेते हैं। चलो चलो अभी बुक मत खोलें, अभी सिर्फ ये समझ लें, आपको जो बात अभी तक मैंने बताई है वो मैंने आपको क्या बताया है कि आपके इस तरफ वाली वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और इस तरफ वाली वैल्यूज नेगेटिव होंगी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे ये बताएं कि माइनस का 2.7, माइनस का 2.7 कहां पर आएगा, तो ये जहां पे मैं निशान लगा रहा हूं, मुझे बताएं क्या मैंने ठीक लगाया है? बताएं ये मैंने ग्रीन निशान जो लगाया है मैंने ठीक लगाया है? बच्चों बुक मैंने खोलने के लिए नहीं कहा, अभी मत खोलें, मैं ये टॉपिक बुक से नहीं आपको डिस्कस करा रहा, आप जस्ट इधर देख लें अभी, ये मैंने ठीक नहीं लगाया। ठीक है, अच्छा ये हो गया 2.5, यहां पे कहीं आगे ये 2.7 आएगा। ये जो मैंने मोटी वाली लाइन लगाई है, क्या ये मैंने ठीक लगाई है? ये जो मैंने लाइन लगाई है, हाँ ये भी नहीं ठीक। हाँ जी, ये 3 से जरा सा पहले आना, इट इज -2.7, शाबाश, गुड हो गया, आपको बात समझ आ रही है इसका मतलब। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल मेरे साथ साथ चलें। ये टॉपिक पता क्या, इस टॉपिक को वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक समझा जाता है बायोस्टैट में, लेकिन आप इसको जितने आराम से समझ रहे हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि आपको मुश्किल लगेगा ये। ठीक है, थोड़े प्यार से समझें। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई यहां तक? आगे चलते हैं, बल्कि मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं, ये जो कुछ मैंने लिखा था। हाँ अच्छा बच्चों, एक चीज और देख लें, आपको वो चीज यहां पे ऑलरेडी नजर आ रही है। ठीक है, फिर से देखिए, ये देखो, ये तो बात डिसाइड होगी कि ये आपका +1 SD है, ये +2 SD है और ये 3 SD है। यही बात डिसाइड होगी -1, -2, -3 SD। अब आपने ये देखना है कि इसके नीचे कितना एरिया, अगर इस एरिया से लेके इस एरिया तक हम इसको बोलें 100%,
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के नीचे जितना एरिया होता है, जितना भी एरिया होता है, अगर उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये 100% एरिया है, यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है ये 100% है, तो कितने एरिया में कितनी चीज समाती है? सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये देखो, ये क्या है, क्या है ये? माय फेवरेट कोक। अब देखो, इसकी जो बॉटल है ऊपर से नैरो है, यहां पर इतने एरिया में जो बॉटल होगी वो नीचे आगे थोड़ी सी यूं हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा नीचे ज्यादा जो है इसका बॉटल, इससे नीचे ज्यादा पानी आता है, ऊपर कम आता है क्योंकि नैरो है। ठीक है, यही बात मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि यहां पर ये देखिए, ये उससे भी ज्यादा लंबी है, यहां पर जो आएगा वो नीचे थोड़ी सी जगह पे आ जाएगा क्योंकि ये नैरो है। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप अगर ये देखें कि ये एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है ये वाइड है, ये वाइड एरिया है। ठीक है, सो इस वाले एरिया के अंदर 34.13% 1 SD के अंदर आता है और 34.13% 1 SD के अंदर आता है। आइदर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो 34 और 34। ठीक है, और अगर दोनों को मिला लिया जाए तो हम बोलेंगे इस सारे एरिया के अंदर आपको, ठीक है, 34 68.26 68% अप्रोक्सीमेटली। ये देखिए, इतनी सी जगह पे आप 68% डेटा रखते हैं। 68%। अगर मैं आपको प्रीवियस स्क्रीन पे ले जाऊं फिर से, ये वाली, तो अगर मैं इसको यहां पर, सॉरी, अगर मैं यहां पे मार्क करूं, ये 1 SD हो मेरा ये वाला, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 68% स्टूडेंट्स ने 15 से लेकर 18 के दरमियान नंबर लिए हैं। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गलत दिखा दिया, इसको थोड़ा सा इधर होना चाहिए था, ये वाले। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 68% लोगों ने, 68% स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स लिए हैं। फिर से चलते हैं अगली स्क्रीन पे। यहां थे हम, और अगर आगे का एरिया यानी 13.59 और मिला लिया जाए, आप देखें दोनों की विड्थ एक जैसी है। यहां की जो विड्थ है, ठीक है, इसकी विड्थ और इसकी विड्थ, चौड़ाई जो है दोनों की एक जैसी है, लेकिन जो ये एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये इसको 34 तक ले गया है, और ये जो इसका एरिया डंप हो गया, यहाँ पे कट गया है, उसने उसको 13.59 तक महदूद कर दिया है। चलो हम देखते हैं कि अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों को मिला लिया जाए तो क्या होता है? तो यार ये होता है, आपका अप्रोक्सीमेटली 95% डेटा इस कर्व के नीचे आ जाता है, यानी 2 स्टैंडर्ड डिवीजन के नीचे 95% डेटा आता है। अब मेरा आपसे सवाल है टेक्निकल, जल्दी से बताइए
+1 SD और +2 SD के नीचे कितने % डेटा आता है? +1 SD और +2 SD के नीचे कितने % डेटा आता है? जस्ट टेल मी. हम्म 45, 45, 90 और 5 को फिर डिवाइड करें 47, 47.5. सो देखते हैं यहाँ पे आंसर किसका सही आया. समैया का आंसर आया है सही अभी तक 47.5. बिल्कुल ठीक है. सना चौधरी तुमने एक्यूरेट बता दिया है. सना चौधरी आपका भी ठीक है. अप्रोक्सीमेटली 47.5, क्योंकि हमने उसको अप्रोक्सीमेटली 95% रखा हुआ है. 95% को जब आप कर लेते हो डिवाइड 2 पर, दैट इज 47.5. और अगर आप ये 34.12 13.59 को जमा कर लेते हैं तो फिर आपके पास 47 पॉइंट समथिंग या 72 आ जाता है. सना चौधरी आपका भी बिल्कुल ठीक है. आलिया ठीक है. सुंदस ठीक है. बाकी सब लोग ये 45 वगैरह और 47.5 ठीक है. 95% तो बिल्कुल नहीं हो सकता. मैंने पॉजिटिव पूछा था मरियम, प्लस का पूछा था. +1 SD +2 SD. ठीक है. तो +1 और +2 SD के दरमियान मैंने पूछा था. उस तरह से ये बिल्कुल ठीक है. सना चौधरी आप ठीक है. गुड. ठीक है जी. इतनी बात समझ आ गई. चलो आगे चलते हैं. ये लीजिए. और अगर हम तीनों स्टैंडर्ड डिविएशन को ले लेते हैं तो 99%. आप इसको जमा कर लेंगे, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही आता है. ठीक है. तो 99% जो सब्जेक्ट्स हैं, 99% जो मार्क्स हैं, वो हमारे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे. अब इसकी समरी समझे. मैंने कहा था शुरू में लेक्चर मैंने स्टार्ट इसी से किया था कि अगर मैं आपकी क्लास का टेस्ट लेता हूं, क्योंकि आपकी क्लास को बाय स्टार्ट मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपकी क्लास का टेस्ट लूंगा तो 68% स्टूडेंट्स दरमियाने नंबर या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज्यादा, 68% स्टूडेंट्स इतने नंबर लेंगे. उसके बाद अगर मैं मजीद इसको देखूं तो 95% जो होंगे वो स्टूडेंट्स 2 SD और +2 SD -2 SD के नीचे आएंगे. इसी तरह से बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत कम लिए होंगे और जिन्होंने बहुत ज्यादा लिए होंगे वो कोई 2%, 2.14% होंगे. जिन्होंने सबसे ज्यादा लिए होंगे वो भी कम होंगे, जिन्होंने सबसे कम लिए होंगे वो भी कम होंगे. तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने का फायदा, मकसद यही है कि भाई आपको पता चल जाए कि भाई इस सारी पॉपुलेशन में, इस सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या चीज कितनी है, कहां पर है और कितने % डेटा जो है उस नॉर्मल कर्व के नीचे आता है. ठीक है. आगे चलते.
ये वाली जो कर्व की टाइप आ रही है आपके सामने, इसको स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं, लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वर्ड है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन, डिविएट करना, ठीक है, एक जगह से हिले हुए होना, फासले पे होना, कि आपकी कोई वैल्यू मीन से कितने फासले पे है। कोई वैल्यू मीन से प्लस साइड पे कितने फासले पे है, मीन से लेफ्ट साइड पे यानी माइनस साइड पे कितने फासले पर मौजूद है। तो ये देखो, जब आप लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, ये देखिए, दिखने में ये दोनों कर्व अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन इनका मीन जो है वो एक ही जगह पर है। इन दोनों का मीन डिफरेंट है, एक का मीन यहां पर है, एक का मीन यहां पर है, इनके भी डिफरेंट मीन्स है। सॉरी, इनके भी डिफरेंट मीन्स है, एक का मीन तो इधर नजर आ रहा है, एक का मीन आपको यहां पर नजर आ रहा है। चलो, इसकी वैल्यूज आप देख लो। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है? इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ आपके काम की जो चीजें, वो है जी स्कोर। ठीक है, आपके जो काम की चीज है वो जी स्कोर है। चले अब एक काम करते हैं, आखिरी काम। आखिरी काम, उसके बाद क्लास ऑफ। देखो, अभी तक हमने पढ़ा था वो कौन सा कर्व था, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लेकिन बाज औकात हमारा कर्व ऐसे भी बनता है। क्लास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई, तो पता चला जी आपका मीन जो है वो उधर से हट के चला गया है। यानी कि जिन्होंने कम नंबर लिए थे स्टूडेंट्स ने, वो बहुत कम है, जिन्होंने ज्यादा नंबर लिए थे वो ज्यादा है। 14 वाले 4, 13 वाले 7, 12 वाले 8, इस तरह करके बहुत ज्यादा, यानी कि आपके राइट साइड पे डेटा ज्यादा पहुंच गया। लेकिन इस साइड पे क्या आ गया है, गैप आ गया। ये साइड गैप आ गया, खाया हुआ है, यहां से इस तरफ से खाया हुआ है। स्क्यूड बोलते हैं इसको, स्क्यूड। ओके, तो लेफ्ट साइड से स्क्यूड है, इसलिए नेगेटिव स्क्यूड है, या लेफ्ट स्क्यूड बोलते हैं इसको। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है सवाल। और अगर ये देखो, ये कौन सा डेटा है, पॉजिटिव स्क्यूड, राइट साइड से खाया हुआ है। पॉजिटिव साइड से खाया हुआ ना, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड। हमारे राइट साइड से डेटा नहीं है, लेफ्ट साइड पे ज्यादा है इसका, यानी कम। बड़ी नालायक क्लास है, यानी कि कम नंबर लेने वाले ज्यादा हैं, ज्यादा नंबर वाले कम हैं। स्टैंडर्ड में क्या होता है, अगर 14 पे 1 है तो 4 या 5 पे भी 1 ही होगा, वो नॉर्मल होता है। लेकिन ये क्या है, ये राइट स्क्यूड है, यानी राइट साइड से ये डेटा खाया हुआ है, मौजूद ही नहीं है, दैट इज राइट स्क्यूड। तो पॉजिटिव स्क्यूड भी बोलते हैं, राइट स्क्यूड भी बोलते हैं। ये देख लिए दो। अब ये राइट और लेफ्ट होने की वजह से फर्क क्या पड़ता है, आपका मीन मीडियन मोड अलग अलग जगहों पे आते हैं, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के मीन मीडियन मोड सेंटर में ही रहते हैं। ठीक है,
यप, ये ट्यूटोरियल, ये क्लास आपको, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी थोड़ी सी, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का तो मुझसे पूछ लें। अच्छा, स्क्यूड समझ नहीं आया, दोबारा कर लेते हैं। ये देखो, ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ना बच्चों, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जिसके के ये साइड नीचे है तो ये साइड भी, सॉरी, ये साइड भी नीचे ही है, ये साइड जिस लेवल पे है ये साइड भी उसी लेवल पे है, और ये सबसे हाइट पे है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया। बट व्हाट अबाउट दिस, यहां पर अगर इसकी ये साइड यहां पर है तो इसकी ये साइड यहां पर नहीं है बल्कि और नीचे है, ठीक है ना, दोनों में फर्क देखें। तो आपकी जब लेफ्ट साइड से डेटा मौजूद नहीं होता, लेफ्ट साइड पे ये ग्राफ मौजूद नहीं होता, तो उसको हम लेफ्ट स्क्यूड बोलते हैं, लेफ्ट स्क्यूड बोलते हैं। और अगर हमारा ग्राफ ऐसा बना हो जो कि राइट साइड से ना मौजूद हो, यानी इस तरह का डेटा यहां पर मौजूद नहीं है, इधर है, इसका ग्राफ यूं बन गया, तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये राइट साइड से खाया हुआ है, इसका मतलब इट इज राइट स्क्यूड ग्राफ, ये चीज देखें, एक लेफ्ट स्क्यूड है और एक राइट स्क्यूड है। लेफ्ट स्क्यूड मतलब लेफ्ट साइड से खाया हुआ है, राइट स्क्यूड मतलब राइट साइड से खाया हुआ है। ओके, यही था हमारा आज का टॉपिक। समझ आ गया लिया, खदीजा? ओके जी, मैं कर दूंगा, ठीक है बच्चों, मैं कर दूंगा। किसी का कोई सवाल है? अच्छा जी, नाउ क्लियर। ओके जी, ओके। शिजाद आप भी थे? कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो बच्चों, फिर ना कहना। थैंक यू मारिया, मरियम, सुमिया क्लियर है। 1 SD, 2 SD, 3 SD, ये वैल्यूज आपने याद करनी है, ठीक है। 34 पॉइंट समथिंग जो थी। नींद भी नहीं आती, उफ। अल्लाह हाफिज मुसरत जी। नुदरत बोलिए। सब क्लियर है, बिल्कुल ही क्लियर है, हैं? साफ। सब क्लियर है। हाँ जी नुदरत, क्या कह रहे हैं आप, कुछ कह रहे हैं? मेरी रात वाली क्लास होती है। होती है नुदरत रात वाली क्लास, वो तकरीबन फिर कोई 10:30 बजे होती है। आपने ज्वाइन करनी है तो बता दें, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। जूम पे? जी ना, मैं बता देता हूँ।
है ना, मैं बता देता हूँ अभी, ऐसी कौन सी बात है। ये ले फिर। ये था जब हमारा ग्राफ राइट साइड की तरफ ऊंचा हो, लेफ्ट साइड से नीचा हो। जैसे कि ये मौजूद है, आपको यहाँ से लेफ्ट साइड से नीचा नजर आ रहा है, इस साइड से ऊंचा ऊंचा है, तो ये क्या है, लेफ्ट स्क्यूड ग्राफ है। ठीक है, इसी के बरअक्स इसके ऑपोजिट देखें तो ये आपका ग्राफ लेफ्ट साइड से भरा हुआ है, लेफ्ट लेफ्ट साइड पे ज्यादा डेटा है, राइट साइड पे कम है, इस तरफ इसका झुकाव है, इस तरफ से ये ऊंचा है, तो ये राइट साइड से झुका हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यूड या राइट स्क्यूड डेटा। ओके, ये इसकी एक और आपको वाज़ेह शक्ल जो नजर आ रही है, ये आपके बाएं तरफ जो है वो लेफ्ट स्क्यूड है और आपके दाएं तरफ जो है वो राइट स्क्यूड ग्राफ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये है। हाँ बच्चों, होना तो चाहिए, बल्कि मैं चाह रहा था कि मैं आपकी पूरी क्लास की ही जो है वो जूम पे क्लास स्टार्ट करवाऊं रिवीजन के लिए। तो अगर आप लोग नुदरत, अगर आप लोग उसमें बता दें, क्लास में ग्रुप में बता दें, तो मैं फिर पूरे ग्रुप को पढ़ा दूंगा। अगर आपने ही आना है ग्रुप में, एक मरतबा डाल के देख लेते हैं। ठीक है, जिसने ज्वाइन करना होगा वो कर ले। ठीक है ना, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी बेहतर तरीके से। अल्लाह हाफिज़ ना, अल्लाह हाफिज़। और जिसने ज्वाइन करनी होगी वो कर भी लें, बेहतर तरीके से समझ आ जाती है। मैं रात का टाइम इसलिए सुकून वाला रखा है, सुकून से बैठे, एक एक चीज़ आराम 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 से समझे उसकी। ओके, अच्छी बात है, होनी चाहिए, यही दिन है। हमारी एसएनसी की जो प्रिंसिपल है, उनके फादर की डेथ हो गई आज। मैम नसीम रफीक, उनके फादर की डेथ हो गई, तो अभी उन्हीं के उस पे फ्यूनरल पे जाना है मैंने, जनाजा पे। सब्जाजार। ठीक है बच्चों, फिर इजाजत है अभी तक के लिए। आप लोग हाँ, अल्लाह हाफिज बच्चों। मैं फिर वहां पे पहुंचना भी है, थोड़ा रास्ते में टाइम लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज नुदरत, थैंक यू हबीबुल्लाह, अल्लाह हाफिज।